हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग क्या सीबीएसई क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट और एक तरीके से शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो प्रोसेस होता था, जैसा कि आप लोग पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात हुआ था कि भाई जितना भी एग्रीगेट डिमांड हो रहा है लोगों के द्वारा और जितना भी सप्लाई किया जा रहा है, तो अगर ये पोजीशन निकल के आता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेम उसी तरीके से जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा, एक तरीके से तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इस वाले चैप्टर में। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी पढ़ेंगे और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, और वो भी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अप्रोच से। तो जो ये वाला होगा वो हम लोग ये पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे तरीके से मैं बताना चाह रहा था, तो ये थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, साथ ही साथ ग्राफ भी देखेंगे कि ग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की एक तरीके से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट में डिस्कस करा है, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ताकि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर बोला गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन में बोला गया कि अगर कम समय में अगर कोई भी कंट्री में अगर उसको आउटपुट जनरेट करना है, कुछ भी अगर आप बना रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें जीडीपी तभी ग्रो करेगी जब वहाँ कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब क्या, कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कंट्री में आपका क्या होना चाहिए, नौकरी वगैरह प्रोवाइड किया हुआ होना चाहिए। जैसे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, according to John Maynard Keynes, a short run is defined as a period of a time during which technology plays a no role in the determination of output। कि जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, जो भी आप बना रहे हो, जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसमें टेक्नोलॉजी का शॉर्ट रन में रोल नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है, वो एज्यूम किया जाता है कि वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी रोल प्ले नहीं करता है जब तक हम लोग क्या करेंगे, जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है कोई भी कंट्री में कि कितना वो कंट्री आगे बढ़ रहा है, जीडीपी उसका बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसका मेन जो फोकस रहता है वो क्या रहता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि उस कंट्री में अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छा है, मतलब वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं जो काम करने वाले हैं, तो जीडीपी बढ़ेगा। अगर लोग कम कर रहे हैं काम, तो मतलब जीडीपी घटेगा। ठीक है, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉन मेनियार्ड केनिस के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या बोला गया कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जो भी कंट्री का जीडीपी आउटपुट होता है या फिर जो भी कंट्री का जीडीपी होता है, वो किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट पर। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास कितना ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है, कितना टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है तो आपका आउटपुट लेवल भी हाई होगा, मतलब आपका जीडीपी भी बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली द आउटपुट ऑफ जीडीपी कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज अ फुल्ली एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। और ये भी बोला गया कि अगर आपका जीडीपी, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा, आपका कांस्टेंट में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो ये भी जॉन मेनियार्ड केनिस ने बोला शॉर्ट रन पीरियड में। ठीक, अब आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, कि आखिरकार जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कैसे निकल के आता है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम इनकम भी, कि जो भी इक्विलिब्रियम जीडीपी आता है और जो इक्विलिब्रियम इनकम आता है वो किससे रिलेट करता है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब मान लो कि 500 अगर पेंसिल का डिमांड हो रहा है, जैसे मान रहे हैं, ठीक है, और उतना ही डिमांड अगर 500 पेंसिल का सप्लाई अगर पूरा हो रहा है, मतलब इतना सप्लाई हुआ और इतना ही डिमांड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन लेता है। क्या लेता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन लेता है, मतलब जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो रहता है वो इक्वल तौर तरीके पर क्या करता है, रिएक्शन देता है। तो अगर दोनों सेम तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कंट्री का आउटपुट क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जो वाई होता है एंड एडी, मतलब जो इनकम होता है और एग्रीगेट डिमांड होता है, ये दोनों बराबर होता है।
कि जितना इनकम बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू AD कब होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है तो y इज इक्वल टू AD होता है, मतलब इनकम किसके बराबर होता है, एग्रीगेट डिमांड के। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फटाक से। अब देखिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है। अगर देखा जाए अप्रोच के बारे में तो यहाँ पर S इज इक्वल टू आई, ठीक है। वहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू AD, ये बात याद है, ठीक है, कि इनकम जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। यहाँ पर क्या, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है। अब बंदा जितना ज़्यादा सेव करेगा उतना ज़्यादा ही तो इन्वेस्ट कर पाएगा। मतलब सेविंग डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, इन्वेस्टमेंट से है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से वो भी सेव ही हो रहा है पैसा, और जो सेव हो रहा है उसी को अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी इन्वेस्ट ही है। मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो कब होता है, जब y इज इक्वल टू AD है, सिंस y इज इक्वल टू C प्लस एस। क्या, इनकम अगर देखा जाए तो AD के बराबर है जैसा कि यहाँ बताया गया है। लेकिन एक और फॉर्मूला जो होता है वो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। C मतलब क्या, कंजम्पशन, और S मतलब सेविंग, सेविंग के बराबर होता है। मतलब आपका इनकम मान लो कि 500 रुपया है, ठीक है। अब 500 रुपया है, उसमें से मान लो कि आपने 200 कंज्यूम कर दिया और 300 आपने सेव कर लिया, मतलब इन दोनों को जोड़कर आपका इनकम आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो C प्लस एस हो गया, और जो C प्लस एस होगा वो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर S इज इक्वल टू आई होता है कि नहीं, तो y इज इक्वल टू C प्लस आई, ये भी हो सकता है। और y के बराबर किसके, AD के, तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, y के जगह पर, और y किसके बराबर है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, और s किसके बराबर है, सेविंग के बराबर। तो C प्लस आई हो गया ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई। तो आई होप सो ये बात क्लियर होगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई कब, जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक। ये फॉर्मूले में यूज होगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाक से थोड़ा सा। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे होता है, मतलब डिटरमाइन कैसे होता है कि वो आउटपुट इक्विलिब्रियम है। तो दो तरीके से करते हैं, एक अभी जैसा कि हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड के अप्रोच से, और दूसरा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से। तो आज वाली वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कल इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एग्रीगेट दो तरीके से डिटरमाइन होता है हमारा, क्या, इक्विलिब्रियम आउटपुट, मतलब एग्रीगेट मतलब जो भी आउटपुट हो रहा है हमारा, या फिर जो इक्विलिब्रियम इनकम हो रहा है वो दो तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच जो होता है वो इक्विलिब्रियम इनकम भी बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोलते हैं। अगर देखा जाए एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एग्रीगेट सप्लाई। अब मान लो कि सप्लाई अगर 30 हो रहा है, किसका, इनकम जब 30 है तब, मतलब इनकम जब 30 था तो सप्लाई कितना हो रहा है, 30। जब इनकम 50 हुआ तो कितना सप्लाई हो रहा है, 50। इसका मतलब क्या है कि मेरा कभी भी जो एग्रीगेट सप्लाई होगा वो जीरो से निकलेगा, क्योंकि जो सप्लाई होगा वो कुछ ना कुछ होता रहता है हमेशा। तो एग्रीगेट सप्लाई और वाई, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये समझ में आया हम लोगों को कि मतलब व्हेन वाई इज इक्वल टू 30 एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू 30। सेम उसी तरीके से जब इनकम मेरा 50 था तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी 50 रहेगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा पूरा जब तक ये बढ़ता रहेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई ऐसे काम करता है। तो मतलब जितना बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। तो आई होप सो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड के बारे में क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो इधर है और वाई को हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू वाई। तो ये भी इसीलिए जैसा ये ट्रीट कर रहा है 30 ये भी बढ़ रहा है तो 30 ये भी बढ़ रहा है, मतलब वाई और एग्रीगेट डिमांड भी और एग्रीगेट सप्लाई भी, ये भी 30 बढ़ रहा है। ये 50 हुआ तो ये भी 50 हो गया, तो सेम सेम हो रहा है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आया, मतलब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम। तो आई होप सो ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। तो आई होप सो थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा ये कठिन लगता है, लेकिन इसको सही तरीके से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। अब आता है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब तो एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो रेफर्स टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, कि एग्रीगेट डिमांड तभी क्रिएट होगा, डिमांड तभी क्रिएट होगा जब जो कंज्यूमर है वो एक्सपेंडिचर करेगा। मतलब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
अब दो कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड। डिमांड जो होता है वो दो तरीके से बढ़ता है, या तो कंजम्पशन करने पर बढ़ रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट करने पर। या तो बंदा कंज्यूम कर रहा है या तो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर इन्वेस्ट कर रहा है तब भी डिमांड बढ़ रहा है, और जब कंज्यूम कर रहा है तब भी डिमांड हो रहा है। और डिजायर्ड होना चाहिए, डिजायर्ड मतलब करना चाह रहा है वो, तो डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देखो दोनों चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इट एज्यूम टू बी एन ऑटोनोमस सो दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इसको कभी भी इनकम से रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है कि एक तरीके से ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि ये बराबर होता है इनकम के, मतलब जितना इनकम बढ़ता है उसके हिसाब से मतलब कांस्टेंट रहता है इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है घट जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कांस्टेंट है इनकम के हिसाब से तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि इनकम जो भी हो रहा हो, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अगर वो सेम है, इन्वेस्टमेंट है वो अगर सेम है हर एक लेवल ऑफ इनकम पर, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब आते हैं डिजायर्ड कंजम्पशन, कि कंजम्पशन क्या है, रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। मतलब क्या कि कंजम्पशन और जो इनकम में है वो शुरुआत में क्या रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है। However, there is always some minimum level of C independent of the Y. Hence, C may be 30 when Y is equal to 0. कि कंजम्पशन कभी रुकता नहीं है, कंजम्पशन कभी रुकता नहीं है। तो अगर इनकम जीरो भी है ना तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही, तो उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। अगर इनकम जीरो है और कंजम्पशन अगर आपका 30 है, इसका मतलब ये कौन सा कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स बताया था उसमें बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये बात पता चल रहा है कि क्या होता है, शुरुआत में ये जो इनकम है वो बढ़ रहा है अपने कांस्टेंट रेट बढ़ रहा है, लेकिन जो कंजम्पशन होता है वो शुरुआत में तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल पर वो क्या हो जाएगा, जब द वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जब इनकम और कंजम्पशन मिल जाएगा, मान लो कि ये पोजीशन पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया, ठीक है। इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया, इनकम और कंजम्पशन यहाँ वाला इस लेवल पर बराबर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि कंजम्पशन कम होता जाएगा और इनकम बढ़ता जाएगा। मतलब सही सी बात है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा इनकम भी बढ़ रहा है तो हमेशा कंजम्पशन ही बढ़ता जाएगा। तो कंजम्पशन एक समय तक ही बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, कंजम्पशन कम होते जाता है इनकम के मुकाबले, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अगर कोई सी फंक्शन के बारे में अगर आ गया तो आप लोग ये बता सकते हो और ये डायग्राम बना सकते हो कंजम्पशन फंक्शन का। तो आई होप सो ये क्लियर होगा। अब आते हैं आगे, सी और आई का फंक्शन कैसे रिलेट करता है। अब सबका अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंजम्पशन क्या होता है और इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हर जगह पर सेम होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, ऑटोनोमस है, मतलब हर जगह इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर याद आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, इनकम तो बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ता गया, लेकिन जो कंजम्पशन होता है वो जब जिस पॉइंट पर जब कंजम्पशन और जो इनकम होता है, कंजम्पशन और जो इनकम रहता है वो बराबर हो जाता है, तब क्या होता है कि इनकम तो बढ़ता ही जाता है लेकिन जो कंजम्पशन होता है वो कम होता जाता है, जैसा कि अभी बताएं। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो भी एक समय पर आकर क्या होगा कि डिमांड भी इनकम से कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तीन चीज़ें समझ में आ रहा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारा 20 रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी प्लस आई के दोनों को प्लस करेंगे तब ना, तो क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या निकलता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अगर दिखाना है हम लोगों को, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, तो सी प्लस आई मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, तो कंजम्पशन कितना हुआ, 30 और 20 50, ये 40 और 20 60, इसी तरीके से ये सब जोड़ते जाओ तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 है, क्यों, क्योंकि ये इनकम जीरो था तब कंजम्पशन हुआ है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20 है, और जब दोनों को ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 50 आएगा शुरुआत वाला, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। दूसरा क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट 20 है तो 50 हो गया व्हेन इनकम इज जीरो, और इसी तरीके से बढ़ता ही जाएगा जब आप लोग बढ़ाते रहेंगे, मतलब एक तरीके से इनकम बढ़ता रहेगा। तो ये वाला फंक्शन याद रखना है कि सी प्लस आई का फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर एक ही बात याद रखना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जाता है, लेकिन जो कंजम्पशन होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, याद रखना, इसीलिए 30 से स्टार्ट हुआ। और वो जब कंजम्पशन और जो इनकम बराबर हो जाता है तब क्या होता है कि इनकम तो बढ़ता रहता है लेकिन कंजम्पशन कम होता जाता है। तो क्या होगा, एक लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो भी कम होता जाएगा जब वो बराबर हो जाएगा किसके, y इज इक्वल टू ए डी। जब y इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा तब ये एग्रीगेट डिमांड भी कम होता जाएगा, ठीक है।
तो आई होप सो ये पूरा आपका डायग्राम कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में इक्विलिब्रियम जीडीपी को, तो इनकम 0 था तो कंजम्पशन 30 था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इन्वेस्टमेंट तो 50 हो गया, फिर 60 हो गया, 40 + 20, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I होता है, ठीक है। और यहाँ पर इनकम अगर 0 है और कंजम्पशन अगर 30 है, तो ये कंजम्पशन कौन सा है, C ऑटोनोमस, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जैसा कि मैंने बता रखा है पिछले वाली वीडियो में भी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब हमारा जो इनकम है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो गया, मतलब y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो गया एक समय पर, मतलब इनकम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अभी बताए थे ना कि एक समय पर क्या होगा, y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी, कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक जगह पर क्या होगा जहां पर दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा, लेकिन ये पहले के हिसाब से उतना जितना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर, ये ज़्यादा बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा, ठीक। तो आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अभी बताएं कि क्या कि ये बढ़ता रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था। और ये जहाँ पर पॉइंट एक मीट हुआ 100 और 100, तो 100 और 100 यहाँ पर मीट हुआ, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। तो मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I। तो ओके मतलब क्या, O और K, देखो यहाँ पर O और K ये क्या बता रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इंक्लूडिंग द मिनिमम C एंड मिनिमम I। तो 45 डिग्री बना रहा है जो भी हमारा इनकम आ रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू AS हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कब हो रहा है, जो पॉइंट E में, पॉइंट E में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल हो जा रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम जीडीपी। वहां पर क्या हो रहा था, y इज इक्वल टू AD हो रहा था। यहाँ पर भी सेम है, जैसा कि मैंने आगे भी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जब इन्वेस्टमेंट रोल प्ले करता है, S इज इक्वल टू I हो जाता है, तब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई भी हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब यहाँ बोला गया फाइंड द y, मतलब इक्विलिब्रियम y बोला है कि इनकम निकालने बोला है। अब हमें दिया गया है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। अगर आप लोगों ने सही से देखा होगा मेरा वीडियो, तो ये C इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस BY था इसका कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या निकालना है, इनकम। तो इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब ये y इज इक्वल टू CS, मतलब y के बराबर क्या होगा, y के बराबर हम लोग C+I भी लिख सकते हैं, मतलब हम लोग इनकम निकालना है तो y इज इक्वल टू C+I, ये वाले फॉर्मूले पे चलेंगे। क्यों, क्योंकि C दिया हुआ है और I दिया हुआ है, तो अब निकाल लेते हैं भाई। अब C दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू C है मेरा 100 प्लस 0.5y प्लस I दिया हुआ 1000, ठीक है, 1000 आ गया। तो y इधर है, अब ये 100 प्लस 1000 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 1100 प्लस 0.5y, और ये y के बराबर। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर ये एक y है कुछ नहीं है, तो y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 1100, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। ये इधर चला जाएगा तो इज इक्वल टू के, तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, जब 1y में से 0.5y माइनस करेंगे तो 0.5y आएगा इज इक्वल टू 1100। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये इनटू में था तो अब ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1100 बाई 5, 0.5 है तो ये पॉइंट हटा ऊपर 10 गया, ठीक है। तो 5 2 जा 10, मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2200, ठीक है। तो आई होप सो ये कंप्लीट होगा आप लोगों का, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कंजम्पशन बोला निकालने के लिए, C बोला एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y। तो y दिया हुआ है हमारे पास और C दिया हुआ है, ठीक है। तो y और C अगर दिया हुआ है तो हमारा C पहले दिया हुआ है 100 प्लस 0.75y, तो y के जगह पर पुट कर देंगे हम लोग तो कंजम्पशन निकल जाएगा। तो 100 प्लस 0.75 इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाएं, अब पॉइंट नहीं, y है मेरा 6000, सॉरी 6000, ठीक है। पॉइंट हटाएं, नीचे 100 आया, क्योंकि 2 डिजिट था तो 2 जीरो आया, 2 जीरो कट गया, इसका मतलब C इज इक्वल टू 100 प्लस
एक जीरो इधर आ गया, 6 5 30 का जीरो कैरी 3, 6 7 42 और 345। तो इसका मतलब क्या होगा, C इज इक्वल टू 4600, मतलब कंजम्पशन कितना हो गया 4600, इनकम इतना था। ठीक है, तो कंजम्पशन इतना हुआ। तो आई होप तो ये पूरा कंप्लीट होगा आपका, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 कल आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, तब आप लोग दोनों पार्ट का जो PDF होगा, पार्ट 2 जो होगा वो हमारा कल आएगा, नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, और जो PDF होगा वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ।